ठीक। नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अंकित सर जेसीसी में। तो कल हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ा था द्विघात समीकरण, उससे संबंधित 8 सवाल लगाए थे एक्सरसाइज 4A। आगे स्टार्ट करते हैं। इसी के आगे 8 सवाल तक लगा चुके थे, इसके आगे सवाल है 9वां। तो उस सवाल 9वें में क्या कहा गया है उसे देखते हैं। तो देखो सवाल अगला क्या है। निम्न स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। तो 10वां इसमें एक्सरसाइज 4A में 10वां सवाल दिया गया, लेकिन है ये 9वां रियल में, क्योंकि एक सवाल 2 बार रिपीट हुआ है और इसीलिए 10वां सवाल ये है। वैसे 9 है। तो इसमें सवाल में दिया गया 2 क्रमागत संख्याएं हैं। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। यानी 2 धनात्मक पूर्णांक दिए गए और उसमें क्या कहा गया है कि उन दोनों धनात्मक पूर्णांकों का जो क्रमागत हैं उनका अगर योग करें, गुणनफल करें तो 306 आएगा। तो उन्होंने कहा है कि हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10वां। और 10वें सवाल में कहा गया कि 2 धनात्मक पूर्णांक हैं। कैसे हैं? क्रमागत। तो क्रमागत तो मतलब समझ रहे होगे कि क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रम, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तो इसे कहते हैं। तो हमें ये पता नहीं है कि कौन से हैं, तो सबसे पहले इन्हें मानेंगे। माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और इंटू x प्लस 1 है। यानी एक x है तो दूसरा x प्लस 1 है। ये धनात्मक पूर्णांक है। अगर इन धनात्मक पूर्णांकों का आपस में क्या कर दिया जाए? गुणा, x प्लस 1, तो इनको जो गुणनफल आता है वो कितना आता है? 306। ये सवाल में कहा गया है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं। तो इनका अब आपस में करेंगे गुणा। x का अगर x में करें कितना आएगा? 2 है। अच्छा, x स्क्वायर आएगा भाई, x स्क्वायर। इस x का गुणा इसमें करेंगे तो प्लस का कितना आएगा? x। और ये 306 उधर है तो इधर लाएंगे कितना हो जाएगा? माइनस का, बराबर 0। अब हमें गुणनखंड करना है 306, यानी 306 के फैक्टर ऐसे करें, जब गुणा करें तो कितना आना? 306 आए, और जब जोड़ें या घटाएं तो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो इसे ऐसे तोड़ेंगे। वैसे करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। 360 इधर से 2 का भाग 2 कितनी बार जाएगा? 180 बार जाएगा। फिर ये 3 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 एकन 3 और तिपच, फिर तिपच 15, फिर 5 एकन 5। तो इनका आपस में अब गुणा करेंगे, कितना आएगा? 2 दूनी 4। अरे 306, सॉरी 306 है यहाँ, 309, 360 नहीं, 306 है। ठीक, 306। तो 2 से काटा, 2 एकन 2, 2 पंचे 10 और 2 तियाँ 6। अब 3 से कटेगा टिपच, 3 एकन 3, फिर 3 से कटेगा, 3 एकन 3, बचा कितना? 2, 3 सत्ते 21। अब 17 स्वयं से कटेगा, तो 2 तियाँ 6 तियाँ 18। अब आप खुद सोचो कि 18 में अगर 17 का गुणा करेंगे तो 306 आएगा, क्योंकि इसका गुणनखंड है ये। और 18 में अगर 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो यही बात होती है कि गुणनखंड जब करें तो जोड़ें या घटाएं तो 1 बचना चाहिए, x। तो यानी 18x में से 17x घटाएंगे 1 x बचेगा, और 18x का गुणा अगर 17x में करेंगे तो 306 आएगा। 306
एक्स स्क्वायर। तो यहीं लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 18x और माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। क्या इतनी बात समझ पाए? अब यहाँ से देखना है क्या कॉमन मिलना है। x कॉमन मिलेगा तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 18। ऐसे ही यहाँ कॉमन लेना है माइनस के 17, माइनस कॉमन 17 मिल ले तो यहाँ x बचा। इस 17 का भाग अंदर दोगे या कॉमन लोगे मतलब तो कितना बचेगा, 18 बराबर 0। तो x प्लस 18 एक कोष्टक में ये वाले दोनों। अब जो बचा उसे लिख दो x माइनस 17 बराबर 0। तो x प्लस 18 बराबर एक बार 0 करो, ठीक, और फिर क्या करो x माइनस 17 बराबर 0 करो। तो x बराबर कितना आएगा 17 और इधर x बराबर कितना आएगा माइनस 18। तो यहाँ जब मतलब x प्लस 18 बराबर 0 किया, ठीक। तो हम पहलू मानेंगे कौन सी, प्लस वाली, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो पूर्णांक है वो कौन से होंगे, 17 कामा 18। इसके बाद में 17 में एक जोड़ देंगे 18। तो वो क्रमागत पूर्णांक ये है 17 और 18। तो लिख देंगे था क्रमागत पूर्णांक ये है, ठीक है। ये आपका आंसर है, तो इसे नोट करो। नोट हो गया? हाँ अरे जी बोलता का नहीं क्यों। समझ में आया था? जब सवाल समझा रहे तब आए गए थे तुम? का लेट का रही हो यार? अच्छा उठ नहीं पा, तुम्हारे चप्पल नहीं, तुम्हारे ऊपर पत्ते हैं मम्मी की खटी है, बस से मम्मी चप्पल चलाओ लगे। तो मम्मी लेट हुई, सही बात। जो पहले उठ के बैठी हैं तो मम्मी लेट उठ पाई। तो यार 12 बजे पहुंचे, 5 बजे उठ गए तो बहुत खड़ा हो गया। बहुत कुछ ये आई इसे देखिए। देखो भाई ये इनका डाउट है, ऋतिक का, रितेश का। तो इस सवाल में क्या करना है, हल करना है। पहले इसका गुणा करेंगे कोष्टक में, ठीक है। 7 का गुणा 22 में करेंगे तो कितना आएगा 7 22। इस 7 का गुणा 3 में करेंगे 7 3 21। इस माइनस 2 का गुणा x में करेंगे तो माइनस के 2x। इस माइनस 2 का गुणा 2 में करेंगे प्लस में तो 2 दूनी 4 बराबर क्या लिख देंगे 14। ऐसे इधर देखना है, 4 का 22 में करेंगे तो 4 फिर 8 और इधर प्लस के 4x, 4 3 12 और इधर 44, ठीक। तो अब हम x वाले देख लेंगे। तो ये माइनस के 2x हैं, ठीक, माइनस के 2x लिख दिया और प्लस के 7 22 हैं। ये 21 और प्लस के 4 कितने हुए 25, 25 हुए नहीं हुए, तो प्लस 25 लिख दिया 22 सॉरी 25 अचर पद है, इधर 14। ऐसे इधर करना, x वाला पहले लिख लेंगे, ठीक। 4x प्लस 4y और फिर क्या करना 12 और 8 20 और बराबर 44। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? ठीक। माइनस के 2x प्लस के 7y और 14 इधर है, जो 25 उधर भेजो, माइनस के होंगे इधर प्लस के हैं तो ठीक। अगर ये 4x हैं प्लस 4y है और बराबर 44 हैं और इधर माइनस 20 है। अब क्या करना है, माइनस के 2x लिखना है प्लस के 7y। वैसे ही 25 में 14 घटाएगा तो कितना बचेगा, कौन ये बात बताएंगे? 25 में से 14 घटाएंगे, 25 में से 14 घटाएंगे भाई। बताओ 11, सही बात है। वो भी खाए क्या?
इधर 4x है भाई प्लस 4y है, तो घटाओगे कितने बचेंगे? 24। लेकिन एक बात बताएं, यहाँ से क्या करो, 4 कॉमन ले लो या 2 कॉमन ले लो। अगर आप 2 कॉमन ले रहे हो तो यहाँ 2x बचेगा प्लस 2y बचेगा। हाँ, 2 से 2 इसे रगड़ दो, 12 बचे। तो तुम्हारा ये आया 2x प्लस 2y बराबर 12। इसे समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 1 हल करना है, कुछ नहीं। 2x से 2x, ये माइनस के 4 हैं, ये वाले ये है कि नहीं है। माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ हमने प्लस लिख दिया, तुम भी नहीं ध्यान दे रहे। ठीक है, समझ रहे इतनी बात। अब 21 में से 4 घटाओ, कितने बचे? 17 प्लस के, ठीक। तो इधर 17 रहेंगे भाई, तो अब घटाओ 17 में से कितने बचेंगे? 14 घटाओ 17 में से, तो माइनस के कितने बचेंगे? 3, ठीक। अगर आप इतनी बात समझ पाए हो तो जब इन्हें हल करोगे तो कितना आएगा? 12 में से अगर आप घटा रहे हो 3 तो कितने बचे? 9, तो 9 से 9 कटे। 11वां सवाल। चलो भाई पूरे का 11वां सवाल देखते हैं। ये घर पे करना जाके बैठ के अच्छी तरीके से। चलो निखत तो आओ। कौन? 11वां सवाल है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। समान चाल का मतलब क्या होता है कि 1 घंटे में जितनी दूरी तय करे दूसरे घंटे में भी उतनी दूरी तय करेगा, इसे कहते हैं समान चाल। तो रेलगाड़ी है, कितनी दूरी है? 480 किलोमीटर। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। चलो भाई ज्ञात करते हैं। सबसे पहले ये बात ध्यान रखना को कोई एक रेलगाड़ी है, कौन है भाई? और रेलगाड़ी है, अब उसने कोई दूरी तय की, मान लो यहाँ से वो चली यहाँ तक चली, तो उसकी दूरी कितनी है? 480 किलोमीटर। यानी ये दूरी वो तय करेगी, और वो तय करेगी कितनी? समान चाल से। यानी 1 घंटा में अगर 2 किलोमीटर गई तो दूसरे घंटे में 2 ही किलोमीटर, मतलब यानी 4 किलोमीटर टोटल हो जाएगी, लेकिन दूसरे में 2 ही किलोमीटर। हर घंटे में वो 2 ही किलोमीटर यात्रा करेगी। तो ये समान चाल का मतलब होता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कुल मिला के कि 480 किलोमीटर जब कोई दूरी समान चाल से तय करी तब की तो बात अलग थी, लेकिन कही कि चाल अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दें तो उसमें 3 घंटा ज़्यादा समय लगता है पहले से, जब समान चाल चल रहे थे। तो अब अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर घटा दी उन्होंने, अपनी चाल कम कर दी, तो कितने घंटा कम लगा? ज़्यादा लगा समय? 3 घंटा ज़्यादा समय लगा। ये सवाल में कहा गया है। तो कहा गया कि चाल ज्ञात कीजिए। उनकी चाल क्या थी? उस रेलगाड़ी की चाल क्या थी? क्या सवाल को समझ पाए? 480 किलोमीटर तो दूरी दी गई है सवाल में। हाँ, तो एक बात तो पता ही होनी चाहिए सभी को कि अगर चाल बहुत तेज़ है, ज़्यादा है, तो समय बहुत कम लगेगा, और अगर समय ज़्यादा लग रहा है तो इसका मतलब चाल यानी स्पीड बहुत कम है। धीरे 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 2 किलोमीटर हो सकता है कि धीरे धीरे 20 की रफ्तार में गए हो,
और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की जो रफ्तार से 80 की स्पीड में गया यहाँ से गोसाईगंज। तो अब हम पूछ रहे हैं ऋतिक से पूछेंगे। ऋतिक बताओ, कोई व्यक्ति अगर 60 की स्पीड से जा रहा है गोसाईगंज और एक व्यक्ति 30 की स्पीड से जा रहा है, तो सबसे पहले सबसे बाद में कौन पहुंचेगा? 30 वाला अमरजीत, एक 60 की रफ्तार में जा रहा और एक 30 की रफ्तार में जा रहा, तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा? 60 वाला। और देर में कौन पहुंचेगा? 30 वाला। क्यों? स्लो चल लो तो उसे समय ज़्यादा लगेगा। हाँ, और जो ज़्यादा स्पीड से चल रहा है उसका मतलब कि बहुत जल्दी पहुंचेगा। ऐसे ही इस रेलगाड़ी के बारे में कहानी कही गई है। नहीं, रेलगाड़ी की बात कर रहे हैं गोसाईगंज की। तुमने सुनी नहीं? गोसाईगंज नाम लिया था, ऊपर की बात ही नहीं हम कह रहे। अगर जैसे इसी कहानी ये सवाल में कही गई, 11वां जो सवाल है तुम्हारा, इसमें कही गई अगर एक रेलगाड़ी है तो उन्होंने एक दूरी तय कर दी कि वो 480 किलोमीटर है। कितनी है? 480। अगर वो सामान्य चाल से जा रहा था तब की तो बात अलग, लेकिन भाई क्या किया कि जो रेलगाड़ी जा रही थी उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम कर दी प्रति घंटा के हिसाब से, कि अगर 1 घंटा में 8 किलोमीटर ज़्यादा जा रहे तो उसे कम करो। तो उस हिसाब से जब पूरी उसने तय करी दूरी तो कितना समय लगा? ज़्यादा, 3 घंटा अधिक लगेगा। 3 घंटा ज़्यादा अधिक लगेगा। इतनी बात समझ गए? क्योंकि हमें ये बात पता है कि समय बराबर क्या होता है। हैं? समय बराबर क्या होता है कौन कौन बताएगा और कौन कौन जानता है? समय बराबर चाल बटे दूरी। वाह क्या बात। ये दूरी ऊपर रखेंगे और चाल को नीचे रखेंगे। चाल को क्या कहते हैं? स्पीड। और दूरी को डिस्टेंस। ठीक है। और समय को टाइम। तो टाइम बराबर क्या होता है? डी बटे यस। तो इसने टाइम के बारे में कही। पहली बात तो इसमें इसने कहा है कि हमें चाल ज्ञात करके बताइए, तो मानेंगे हम रेलगाड़ी की चाल कितनी थी? माना। रेलगाड़ी मतलब ट्रेन, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? मान लो कितनी माने? x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, यानी 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी रेलगाड़ी? x किलोमीटर। ठीक, ये बात कही गई। तो अब पहले जब चल रहा था इतनी दूरी तय की थी समान चाल से, तो समान चाल हमने कितनी मान ली? x। तो भैया इसमें कितना समय लगेगा? अगर किसी से हम पूछें कि अगर दूरी भी हमें पता है कितनी 480 है और चाल कितनी है, तो इतनी दूरी इतने समय लगा होगा, ये समान चाल हो गई। पर इन्होंने ये नहीं, इन्होंने ये कहा कि अगर यही जो 480 हमें यात्रा करनी है, इसमें से अगर चाल है उस चाल में हम क्या करें? 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें चाल। तो जो दूरी पहले थी और पहले की जो चाल थी इतनी तो थी, इसमें क्या होता है? अब 3 घंटा ज़्यादा समय लगता है। ज़्यादा का मतलब अधिक का मतलब जुड़ेगा, और इसे हम इधर लाएंगे। तो इधर लाओगे भाई 480 बटे x माइनस 8, और इधर माइनस के होंगे 480 बटे x। अब इनका आपस में गुणा करेंगे। जब गुणा करोगे तो यहाँ क्या आएगा? 480 x। ठीक, इसका x में करोगे तो 480 x। इस माइनस 8 का गुणा माइनस में करो तो माइनस माइनस ये प्लस का होगा, और 8 का गुणा हम करेंगे 0 में पहले, तो 0 आएगा। 8 हुआ डी 64, 64 की 4 और हासिल, तो 8 चक 32, 32 में 6 जोड़ो भाई। 32 में जब 6 जोड़ोगे तो 38 आएंगे। ठीक, अच्छी बात। अब आप पूरे के बटे जब करोगे, यहाँ देखो कुछ नहीं तो 3 है, क्योंकि इधर ही लाए थे इसे। अब इनका आपस में क्या होगा? x माइनस 8 हो जाएगा बराबर में 3। अब आप देख रहे हो कि 480 x प्लस के हैं और 480 x माइनस के, ये तो कट गए। तो मतलब यहाँ क्या बचा? 3840। अब इस x का गुणा 3 में करेंगे तो 3x हुआ। ठीक, या ऐसे पहले करो कि 3 यहाँ ऐसे लिख लें और इनका आपस में गुणा कर लें, तो x का करोगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर, और x का इसमें करोगे तो कितना आएगा? माइनस के 8x। ठीक,
तो कुल मिला के अगर हम देखें इस चीज़ को 3 को अगर अंदर गुणा करें तो 3x² आएगा। या ऐसा करो, अगर ये 3 से कट रहा हो तो काट दो। ये कितना लिखा, बहुत सुविधा रहेगी। 3 एकन 3 दूनी 2 बचे 24 हुए 63 यानी 1280 आए। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x² माइनस के 8x, और इधर ये 1280 प्लस के है ना, बराबर की इस तरफ लाएंगे तो 1280 माइनस के तो बराबर 0 हुआ। अब इस 1280 के हमें क्या करने हैं, फैक्टर यानी गुणनखंड करेंगे, और जब गुणनखंड करेंगे तो भाई वहाँ निकल आएगा। तो जब भी करोगे भाई 1280 x² माइनस के 8x, तो हम इसमें अगर ज़्यादा करेंगे तो 1280 का ऐसा करेंगे तो 2 से काटेंगे, पहले 6 फिर 4 से कटेगा, फिर 2 से काटेंगे, कितना आएगा 32, फिर 2 से काटेंगे, फिर 80, फिर इस तरीके से काटेंगे 40, फिर 20, फिर 10, फिर कुल मिला के 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी तो 32 यहीं तक रखो, ठीक। 2 दूनी 4 दूनी 58 40। अब हमें एक बात ये बताओ, क्या 40 में से अगर हम 32 घटाएं तो 8 बचेगा? और ये अगर गुणनखंड है तो भाई यहीं से तो है, तो फिर 40 का गुणा करेंगे तो पक्का आएंगे 1280। कोई झंझट ही नहीं अगर इतनी बात समझ पा रहे हैं हम, ठीक है। तो क्या इतनी बात समझ गए? तो यहाँ क्या करें, माइनस के 40x, तो यहाँ कितने प्लस के 32x और माइनस के 1280 लिख दें। क्या इतनी बात समझ पाए? अच्छी बात, अगर ये बात समझ पाए तो भाई यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, x, तो x माइनस 40 बचा। यहाँ प्लस के 32 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x माइनस 40 बराबर, हाँ 1280 कहाँ से आ जाएगा, 32 का भाग इसमें दोगे तो 40 ही बचेगा। तो x माइनस 40 और एक कोष्टक क्या बचा, x प्लस 32 और बराबर क्या करना है 0। तो जब x माइनस 40 बराबर एक बार 0 करो, एक बार x प्लस 32 बराबर 0 करो, तो करोगे x बराबर कितना आएगा 40, और इधर x बराबर कितना आएगा माइनस के 32 आएगा। अब हम वैल्यू कौन सी मानेंगे, प्लस वाली, और जब प्लस वाली वैल्यू मानोगे तो यही है x का मान हमने क्या माना था, रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, चाल रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी भाई, होगी कितनी 40 किलोमीटर प्रति क्या होगा रेलगाड़ी की चाल, ठीक है ओके। तो कुल मिला के हम लोग कहाँ चल रहे थे, सबसे पहले चौड़ाई पता होनी चाहिए, पर अमरजीत अभी भी यहीं लगे हुए हैं। हाँ तो देख रहे बार बार, क्या रेलगाड़ी देख रही थी ये चाल, नीचे देख रही थी पर मैं बैठे ही देखो मेट्रो देख रहे। अच्छा नहीं भाई, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। आप देख सकते हैं, ये हमें संविधान के तहत मिला है, कोई व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, ये जन्म सिद्ध अधिकार है आपका। आप कहीं भी देखो, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन गलत नज़र से ना देखो। तो हम सबसे पहले मानेंगे क्या, ये कौन सा सवाल है 12वां। तो माना जो आयताकार भूखंड है, आयताकार भूखंड की चौड़ाई सबसे पहले माने, तो चौड़ाई कितनी माने बताओ, x मीटर मान लिया, किसी में मीटर में बात कही इन्होंने। तो जब आयताकार भूखंड की चौड़ाई पता हो गई, अब हमने मान ली x मीटर, तो अब लंबाई भी पता कर सकते हैं, तथा जो आयताकार है उस आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी होगी, अब कौन बताएगा बताओ। इसका दुगना मतलब 2x, किसका, चौड़ाई का दुगना, और इसमें एक और अधिक कर दो, मतलब एक जोड़ दो। ये लंबाई हुई और ये क्या हुई, चौड़ाई। इसने यही बात कही थी। और आप जानते हो कि जब आयत का हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, कौन बताएगा, कोई नहीं बताएगा।
हम जिससे पूछे वही बताएगा, इसके अलावा कोई नहीं बताएगा। आयत का क्षेत्र। आयत का क्षेत्रफल बताओ ऋतिक। हाँ बताओ भैया, तुम बताओ अमरजीत। लंबाई गुणे चौड़ाई। और कुछ होता है? हाँ क्षेत्रफल तो लिखा ही है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो इसमें आयत का क्षेत्रफल पहले इसमें दे दिया है सवाल में, क्योंकि इस सवाल में कहा गया है आयत का क्षेत्रफल क्या है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या है, कौन बताएगा? सवाल में पता है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया बताओ। भूखंड आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? 528 वर्ग मीटर, या मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं इसी को। तो जो आयताकार भूखंड है उसे हम यहाँ लिख देंगे। लंबाई और चौड़ाई, लंबाई कितनी है? 2x + 1, और लंबाई के साथ में अब क्या लिखना है? चौड़ाई। चौड़ाई कितनी है? x। और आयताकार का क्षेत्रफल, तो आयताकार जो भूखंड है उसका क्षेत्रफल कितना है? 528 लिख दिया। अब इस 2x का इसमें करोगे गुणा तो कितना आएगा? 2x। इस x का +1 में करोगे तो x आएगा। 528 इधर है तो इधर आएंगे काय होंगे? माइनस के। बराबर क्या करना है? अब भाई तुम्हें क्या करना है, इसका क्या करना है? इस 2 का गुणा इधर करना है, फिर इनका गुणनखंड करें। तब जब 2 का गुणा इधर करोगे 528 में कितना आएगा? 2 8 16 होते हैं, तो 2 का 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंचे 10। ठीक है, 2 का गुणा अगर 8 में करेंगे 2 8 16 तो होंगे, 2 दूनी 4 और 1 2 पंचे 10। अब भाई ऐसा हम कुछ करें कि जब जोड़ें या घटाएं तो कितने आने चाहिए? 1 बचना चाहिए, और गुणा करें तो 1056 आने चाहिए। तो ऐसी वो संख्या कौन सी होगी हमें ये पता करना है। तो काटें पहले, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से काटें, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 चाकू 8, 2 से काटे, 2 एकन 2, 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14। अब 2 एकन 2, 2 तियाँ 6 और 2 सत्ते कहाँ? ओ हाँ सही बात है। अब क्या करें? 2 छंग 2 से काटें, 2 तियाँ, फिर क्या करें? 3 से काटें, 3 एकन 11 एकन, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी तो 32 यहीं रखें, 11 तियाँ 33। अगर 33 में 32 का गुणा करेंगे तो आएगा 1056। और अगर आप 33 से अगर घटाओगे 32 तो कितना आएगा? 2x² प्लस यहाँ लिखने कितना? 33x और माइनस के 32x। अगर आप 33x से 32x घटा रहे हैं तो भाई कितना बचेगा? x बचेगा, या 1x बचेगा। और ये 528 ही लिखेंगे, या कुछ लोग सोच रहे हो कितना लिखना है? 1056। नहीं, वो तो किसके लिए किया था? सिर्फ गुणा करने के लिए करते हैं। ठीक है, आप बताएंगे पंकज, बताओ यहाँ से क्या कॉमन ले लें? आए क्या लेना है कॉमन? 33 कॉमन लेना है। यहाँ 33 है, क्या कॉमन लेना है? हाँ x लेना है कॉमन। x यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो यहाँ क्या बचेगा? 2x। यहाँ क्या बचा? +33, क्योंकि ये वाला x बाहर निकल लिया। ठीक, यहाँ माइनस के कितने कॉमन लेने हैं? 16। यहाँ बचे 16 का भाग दोगे 32, 16 दूनी, और यहाँ 16 का भाग 52 में पहले दो, तो प्लस माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो 16 48, 52 में 48 घटाएंगे कितने बचेंगे लाला? 3 बचेंगे, 4 बचेंगे, तो यहाँ 48 होगा। 16 48 बराबर 0। ये वाले दोनों कोष्टक सेम है ना, तो इसे एक जगह लिखेंगे। ठीक है, और ये बच्चा x माइनस 16 बराबर क्या करना है? अगर आप इतनी बात समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है। तो आप जानते हो अब इनके सबके बराबर क्या करना है? 0।
एक बार इसके भी बराबर क्या करेंगे 0। तो x माइनस 16 बराबर 0। यहाँ क्या आएगा, अगर x बराबर निकालोगे तो 2x बराबर पहले करोगे तो ये 33 का आएंगे होंगे माइनस के, x बराबर क्या आएगा माइनस के 33/2। इधर x बराबर क्या होगा 16। और जैसे ही हमने प्लस की वैल्यू देखी तो मतलब समझ गए, तो x क्या माना था, आयताकार भूखंड की चौड़ाई, यानी चौड़ाई कितनी निकल आई 16 मीटर। कितनी निकली 16 मीटर। तो लंबाई कितनी होगी चौड़ाई की दुगनी से एक ज़्यादा, तो 16 दूनी 32, 32 में एक और जोड़ो 33, क्या होगी 33 लंबाई। ठीक है, ये कर लोगे तो करो, फिर नोट करो फटाफट। इतनी ईमानदारी से तुम नोट कर, धीरे धीरे एक एक चीज देख आओ। कहाँ है 360, पहले जा देखो, उनको गुणा कर दो आपने सॉरी। देखो 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 देखो, शांत रहो शांत रहो शांत रहो, जरा अच्छी देख लो। 13वां सवाल है, अच्छा सवाल है, मस्त सवाल है। रे उल्लू, शांति से चिल्लाइए ना बिल्कुल। वीडियो बनती है भाई, पुलिस करती है, पुलिस आई है जी। देखो भाई 13वां सवाल है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ किससे बड़ी है, रोहन की माँ है किससे, अपने जो यानी रोहन है उसका, उससे कितनी वर्ष है, यानी कुछ रोहन की आयु रही होगी, उससे बड़ी है कौन, उसकी माँ। कितनी बड़ी 26 वर्ष। तो सबसे पहले इसका तो हमें पता है कि रोहन की आयु पता होना चाहिए, तभी हम 26 वर्ष जोड़ेंगे, माँ की आयु तभी बड़ी होगी। इसके बाद में क्या गया, उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल, यानी उन दोनों की क्या होगा गुणनफल, आयु जो भी होगी। अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाती है, हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ये कहा गया। तो 3 वर्ष बाद उनका गुणनफल होगा आयु का, ये सवाल में कहा गया। तो सबसे पहले हम क्या करें, माना रोहन की वर्तमान आयु मानेंगे, जो पूछा गया। माना एक रोहन नाम के व्यक्ति हैं और रोहन की माँ भी हैं, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर कितनी मान लें, x वर्ष। बहुत अच्छी बात। तो इनकी माँ कितनी बड़ी है इनसे, तो इनकी माँ की आयु अब निकल आएगी। तो रोहन की माँ की आयु कितनी है, रोहन की माँ की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, बड़ी मजा आ रही। रोहन की क्या कह रहे, हाँ ये गलत चीज़ है। रोहन की माँ की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु ऐसे लिख दो ना, बेइज्जती कर रहे हो तुम लोग बुद्धि की। रोहन की माँ की वर्तमान, सही नहीं लिखा माँ, रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी है, 26 वर्ष ज़्यादा है। तो रोहन कितने x हैं, तो इनसे 26 वर्ष बड़ी होंगी। तो ये रोहन की माँ की क्या है, क्या देखो अब 3 वर्ष बाद इन्हें बात की, ध्यान से समझो। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल के बारे में बात करेगी। गुणनफल अब की बार माँ नाम लेंगे नहीं। 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल क्या होगा। देखो 3 वर्ष बाद, अगर अभी वर्तमान अगर कितना है x है, तो 3 वर्ष बाद कितनी होगा इसका आयु x।
अगर अभी इसकी वर्तमान आयु इसकी मम्मी की कितनी है 26, तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी 3 और बढ़ जाएंगे। तो इनका आपस में जब गुणनफल किया गया यानी गुणा किया गया तो कितना आया, उसमें सवाल में क्या कहा गया 365 अरे यार वो सुनाओ 360 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो भैया यही करना है, x + 3 और इधर 26 में 3 जोड़ो, x + 29 और बराबर 360। गुणा करो, x का गुणा x में करोगे तो x, अगर x का इसमें करोगे तो 29, x इस 3 का गुणा इधर करो कितना आएगा, ठीक है, इस 3 का गुणा 29 में करो कितना आएगा, प्लस के हुए हैं सारे, तो 3 का 9 में करो 3 नेम 27 और 3 दूनी 6, 6 और 2 3 नेम 27 और 3 दूनी 6, तो 2 ही तो जुड़ेंगे 360। अब ऐसा करो, इधर लाओ इन्हें सभी, तो x² लिखा, 29x में 3x और जोड़ो तो कितने हो जाएंगे 32x, ठीक, प्लस 87 और इधर लाओ 60 को 360 को, तो अब घटाओ क्या आएगा, घटाओ 87, x² प्लस 32x, तो 360 में 10 में 7 घटाओगे कितना बचेगा 3 और ये 7 में से 6 घटाओ तो 300 कितना बचा बराबर। तो समीकरण अब क्या करना है इसका, अब इसका निकाल लेना तुम गुणनफल। हाँ बिल्कुल सही है, 213। अच्छा हाँ, यहाँ से लिए थे, तो अभी 1 मिनट रुकना, अभी अभी और गलत है। अगर आप 10 में से 7 घटाए तो 3 बचे, तो आप 17 में से 16 थे ना, दाई लिया था, अब 15 में से 8 घटाओ, 15 में से 8 7 बचेंगे और फिर यहाँ 2 बचे, तो 273 आएगा। हाँ मतलब ऐसे करना था घटाना, तो हमने ऐसे नहीं किया था, पहले वैसे कर दिया था, 273 बचेगा। ठीक, अब इनका क्या तुम लोग गुणा नहीं कर सकते, गुणनफल नहीं कर सकते, गुणनखंड नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, कितना होगा 273 का गुणनखंड x², यानी 32x आना चाहिए किसी भी तरीके से। तो क्या करें, जोड़ें या घटाएं, क्या करें, कितना आना चाहिए, ये सब करना है। तो 273 हम कर रहे हैं गुणनखंड, अभी 273 का करके देंगे, तुम इतना नोट करो। तो 3 से काटेंगे, 3 नेम 27, 3 एकन 3 और 3 3 3 3 3 तिरका 9, इसका मतलब 7 से काटें, 7 एकन 7, 7 3 21 और 13, तो 3 सत्ते 21, 21 में 13 जोड़ो कितने आएंगे, अब यहाँ तो 32x हैं और 23 सत्ते 91, 13 और 7 कितने होते हैं, ओहो 33, 39 में 7 घटाओ हैं, तो ऐसा करो, x² प्लस 39x और माइनस के 7x और माइनस के 200 बराबर 0, तो x यहाँ से कॉमन लोगे क्या बचेगा, x प्लस 39 और इधर माइनस के 7 कॉमन ले लो, तो यहाँ x प्लस 39 और बराबर। तो अगली स्टेप में ये करेंगे भाई, क्या करेंगे, x प्लस 39 और इधर x माइनस 7 बराबर 0। तो अब x प्लस 39 बराबर क्या करेंगे 0, इधर x माइनस 7 बराबर क्या करेंगे 0, तो x बराबर क्या आएगा 39 माइनस के, इधर आएगा x बराबर 7। तो यानी रोहन की आयु कितनी है 7 वर्ष। तो रोहन की वर्तमान आयु बता दोगे, फर्स्ट बात खत्म, इसमें और पूछा ही किया था। हाँ 39 लीजिएगा, साथ में 26 जुड़ी हो।